सवाल ही जवाब है। खंड 5 देहभाषा। संकेतों को किस तरह पढ़ें। कई लोग स्पष्ट चीज़ों को नहीं देख पाते। क्या आप देख पाते हैं? हम में से शायद हर कोई यह जानता है कि उसके व्यवहार से उसका दृष्टिकोण समझा जा सकता है। जब मैंने 1976 में बॉडी लैंग्वेज लिखी थी तब मुझे यह आभास भी नहीं था कि दुनिया पर इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसकी 33 भाषाओं में 40 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। हमारे मूल भाषा शोध और उसके बाद हुए अनगिनत अध्ययनों से यह पता चला है आमने सामने की मुलाकातों में आपके श्रोताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस तरह होता है। शब्द समग्र प्रभाव का 7% से 10%, स्वर समग्र प्रभाव का 20% से 30%, देह भाषा समग्र प्रभाव का 60% से 80%। यह दर्शाता है कि आपके देखने के ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, वेशभूषा और चलने के तरीके के सामने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के प्रभाव से 3 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है शब्दों को कहने का आपका तरीका। पढ़ने के 3 नियम। नियम 1, संकेत समूह को पढ़ना। हर भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और विरामों से मिलकर बनती है। हर संकेत एक अकेला शब्द है जिसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं। संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समूह कह सकते हैं। कभी भी किसी संकेत का अकेले विश्लेषण ना करें। उदाहरण के तौर पर सिर खुजाने के लिए कई मतलब हो सकते हैं। ड्रेसअप, फिसू पीसना, अनिश्चितता, भुलक्कड़पन या झूठ, जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है। सही अर्थ समझने के लिए हमेशा पूरे संकेत समूह को पढ़ें जो कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो। नंबर 1, एक सामान्य आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत समूह दर्शाता है शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता हुआ, पैर आर पार और भौहें चढ़ी हुई। कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास ना करें, ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है। पुस्तक के इस खंड में हम संकेतों का एक एक करके विश्लेषण तो करेंगे पर सामान्यतः संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं, 2 समूह में दिखते हैं। नियम 2, पृष्ठभूमि का विचार करें। संकेत समूहों का विश्लेषण उस पृष्ठभूमि में होना चाहिए जिसमें वे नज़र आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांध कर खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है, न कि वह सुरक्षात्मक मुद्रा में है। अगर कोई इन्हीं संकेतों का प्रयोग करता है जब आप मेज़ पर उसके सामने बैठकर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हों, तो इसी संकेत समूह का आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थिति को लेकर शायद नकारात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है। नियम 3, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। एक संकेत जो एक देश में एक चीज़ का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देशों में आमतौर पर ओके या अच्छा होता है। इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में मान्य है जहां पश्चिमी टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं, और हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु कई जगहों पर इस मुद्रा के अलग उद्गम और अर्थ भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है, जापान में इसका अर्थ पैसा होता है, और कई भूमध्य सागरीय देशों में यह मौन अपमान का संकेत है। मूलभूत देह भाषा के अतिरिक्त अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वे भौहें चढ़ा लेते हैं या नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक होता है, और
जैसा पहले ही बताया जा चुका है, यह संकेत सिर झुकाने का एक तरीका है। मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है, क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती और जो इसे वास्तव में कभी नहीं देख पाते, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। मैं इस खंड में देह भाषा संकेतों का एक आसान शब्दकोश प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो अधिकतर संस्कृतियों में समान है, और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की प्रस्तुतियों में आपके सर्वाधिक काम आएंगे। महिलाएं क्यों बेहतर समझ सकती हैं? जैसे ने अपनी पुस्तक वाई मैन डोंट लिसन एंड वुमेन कैन नॉट रीड मैप्स में लिखा है, पुरुषों का दिमाग छोटे छोटे शब्दहीन और स्वर संबंधी संदेश समझने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता है। इसलिए महिलाएं कई पुरुषों को दूसरों की आवश्यकताओं या भावनाओं के प्रति लापरवाह या असंवेदनशील समझती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कई बार पुरुषों से यह कहती हैं, क्या तुमने मेरी आंख का इशारा नहीं देखा था? तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं पार्टी छोड़कर घर जाना चाहती थी। वह आंख का इशारा बहुत सी महिलाओं को साफ समझ में आ सकता है, पर बहुत से पुरुषों बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पुरुष निष्ठुर नहीं होते, उनका दिमाग ही इस तरह से नहीं होता कि वे देह भाषा के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकें। जब कोई महिला कहती है कि उसे कोई व्यक्ति समूह के विचार से आहत या असहमत दिख रहा है, तो वह वास्तव में चोट या असहमति देख रही है। उसे यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की देह भाषा समूह से अलग जा रही है। अधिकतर पुरुषों को आश्चर्य होता है कि महिलाएं किस तरह असहमति, गुस्सा, चालाकी और चोट को देख सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर पुरुषों के मस्तिष्क देह भाषा के सूक्ष्म वर्णन पढ़ने के लिए उतने सूक्ष्म नहीं होते जितने कि महिलाओं के होते हैं। इसलिए आमने सामने की मुलाकात में किसी भी महिला से झूठ बोलने का प्रयास करना नासमझी होगी। फ़ोन पर ऐसा करने से कम जोखिम है। देह भाषा पढ़ना कैसे सीखें? हर रोज़ 15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों के बारे में भी सचेत जागरूकता विकसित करें। देह भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते और चर्चा करते हैं। हवाई अड्डा मानवीय संबंधों के सातों रंगों के अवलोकन के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर लोग खुलेआम उत्सुकता, गुस्सा, दुख, खुशी, बेताबी और दूसरी भावनाओं का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं। सामाजिक समारोह, व्यावसायिक बैठकें और गोष्ठियां भी अध्ययन के उपजाऊ मैदान है। टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज़ को बंद कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों के बाद आवाज़ चालू करके आप यह जान सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज़ के पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे, जिस तरह की गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं। एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तुति देखते हुए स्वयं की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज़ के चालू करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से अपनी प्रस्तुति का मूल्यांकन करने को कहें। देह भाषा की त्वरित मार्गदर्शिका। यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देह भाषा संकेतों की संदर्भ सूची दे रहे हैं, जो आपकी प्रस्तुति के दौरान सहायक सिद्ध होगी। हाथ बांधना, कुछ विचार और उद्गम। शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबद्ध और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है और 70% लोग अपनी बाईं बांह को दाईं बांह के ऊपर बांधते हैं। इस आदत को बदलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से दिल और फेफड़ों की सुरक्षा हो जाए, और अधिकतर वानर अथवा वन मानुष भी इसी वजह से इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यह किसी सख्त चने को फोड़ने की तरह है। इस संकेत को किए गए शोध बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वे उन लोगों से
38% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। जब प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांधने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया, नज़रें कम मिलाई, पीछे टिककर अधिक बैठे और प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया, बजाय उन श्रोताओं के जो बिना हाथ बांधे बैठे थे। हाथ बांधने के कई सूक्ष्म तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ बांधना, अपने आप से हाथ मिलाना, जो उस स्पर्श का अवशेष है जब आपके घबरा जाने पर आपके माता पिता आपका हाथ पकड़ा करते थे, और दोनों हाथों से कोई चीज़ पकड़ना। दोनों हाथों से पर्स, गिलास या फोल्डर पकड़ने का उद्देश्य सुरक्षा का एहसास प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस स्थिति में आपके हाथ शरीर के सामने होते हैं। दूसरे हाथ में पहनी अंगूठी, घड़ी या शर्ट बटन छूने से भी वही परिणाम मिलते हैं। दाएं हाथ पर बैठा व्यक्ति सही पृष्ठभूमि में संकेतों के समूह का प्रयोग कर रहा है। वह हाथ बांधने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है, उसके पैर खुले हैं, एक भौं चढ़ी हुई है, बंद होठों पर मुस्कुराहट है, अपने आप को पीछे हटाते हुए, और शरीर दूसरी ओर है, रुचिहीनता। वह बाकी दोनों लोगों से खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि वे दोनों लोग प्रतिबिंबित के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहे हैं।